नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि मीडिया पर नजर रखने का क्या इंतजाम किया है। जी हाँ नाज़रीन, तबलीगी जमात के सिलसिले में मीडिया ने जो इश्तियाल अंगेजी की थी रमजान के महीने में कोरोना वायरस को लेकर, तो उस पर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और कहा था कि मीडिया को इश्तियाल अंगेजी से रोका जाए, ये गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने का कहा था। हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मीडिया की मुदाफात की, मीडिया की तरफदारी की, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपने ये तो ठीक कहा, लेकिन ये बताएं कि आपने मीडिया पर नजर रखने का क्या इंतजाम किया है कि जो लोग इश्तियार अंगेजी करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। और फिर हुकूमत को ये हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दोबारा हलफनामा दाखिल करें और इत्मीनान बख्श हलफनामा दाखिल करें। आपको बता दें कि हुकूमत हिंद ने दूसरा हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। ये कहीं ना कहीं मौलाना अरशद मदनी की दूर अंदेशी का नतीजा है और आपकी बहुत बड़ी नजर का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को दोबारा हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। हम मौलाना अरशद मदनी की उम्र दराज के लिए दुआ करते हैं और आपकी जुर्अत को सलाम करते हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि मुल्क को गुपकार गैंग से नहीं, गुजरात गैंग से नजात की जरूरत है। कश्मीरी मूवमेंट के रुकन शेख अब्दुल रहमान का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कश्मीरी मूवमेंट के रुकन शेख अब्दुल रहमान ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमित शाह के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि मुल्क को गुपकार गैंग से नहीं बल्कि गुजरात गैंग से नजात की जरूरत है। वही दूसरी तरफ कश्मीरी लीडरों की अमित शाह की जानिब से गैंग कहना जमहूरियत पर दाग है, इस तरह का बयान कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने भी दिया है। आपको बता दें कि कल अमित शाह ने जब ट्वीट किया है तमाम कश्मीरी जमात के इत्तेहाद को लेकर कि वो गुपकार गैंग है, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कश्मीरी लीडरों ने जवाबात दिए हैं। कल महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया था। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर सैफुद्दीन सोज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी लीडरों को अमित शाह की जानिब से गैंग कहना ये जमहूरियत पर बहुत बड़ा दाग है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि अमित शाह पर बरसा मुंडा की तौहीन का इल्जाम। कबायलियों ने भेजे 5000 खत, अमित शाह मुआफी मांगो। जी हाँ नाज़रीन, अमित शाह ने बंगाल में जो कबाइल के लीडर है बरसा मुंडा, दूसरे की मूर्ति को बरसा मुंडा की मूर्ति करार देकर गुलपोशी की थी, जिसको लेकर कबायली गुस्सा हो गए और कहा कि दूसरे की मूर्ति हमारे लीडर की मूर्ति कैसे हो सकती है। अमित शाह मुआफी मांगे और इसके लिए 5000 खत अमित शाह को भेजे गए हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बैंक मुसीबत में, महंगाई बेरोजगारी बेकाबू, ये विकास है या विनाश। राहुल गांधी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, भले ही भाजपा राहुल गांधी को पप्पू कहती हो, लेकिन सवाल ऐसे करते हैं जो कि आवाम की आवाज होती है। उन्होंने एक सवाल किया है कि बैंक मुसीबत में है, कई बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, कई बैंकें बेची जा रही है, महंगाई बेरोजगारी बेकाबू हो रही है, लोग रोजगार तलाश कर रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये विकास है या विनाश। कहीं ना कहीं सवाल में दम है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि मथुरा ईदगाह तनाज़ा 10 दिसंबर को समाप्त होगी। जी हाँ नाज़रीन, ये कानून बनाया गया था कि 1947 के बाद जो मजहबी मकामात जैसे हो वैसे ही उन्हें रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक तनाज़ा हल नहीं हुआ कि दूसरा तनाज़ा लोग खड़ा कर देते हैं। मथुरा ईदगाह 1947 से पहले ईदगाह ही है, लेकिन उसके बावजूद वहां भी मंदिर का दावा किया गया है और हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है, जिसकी समाअत 10 दिसंबर को होगी। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि कपिल सिब्बल एसी में बैठकर बयानबाजी बंद कर दें। अधीर रंजन चौधरी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, बिहार में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया, जिसको लेकर शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी कपिल सिब्बल ने और कहा था कि हमें
कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी, जिसको लेकर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर उन्हें जवाब दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बहुत ही सख्त अल्फाज में जवाब दिया है, कहा है कि एसी में बैठकर बयानबाजी करना बहुत आसान है, मैदान में उतरे कपिल सिब्बल, और अगर आपको कांग्रेस की बहुत ही ज्यादा खराब परिस्थिति नजर आ रही है तो अलग पार्टी भी आप बना सकते हो। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि योगी हुकूमत ने आइन को तार तार कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू का बयान। जी हां नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि दलितों पर जुल्म, इस्मत दरी की बढ़ोतरी, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, इस तरह के मुद्दे योगी सरकार में पैदा हुए हैं और योगी ने आइन को तार तार कर दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि महाराष्ट्र हाथ से चला गया मगर बीजेपी के झूठ बोलने की आदत नहीं गई, थोरात का बयान। जी हां नाज़रीन, कांग्रेस प्रदेश कमेटी महाराष्ट्र के सदर बाला साहब थोरात ने देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस ने गुपकार अलायंस के साथ, और वो उनकी जबान में गुपकार गैंग के साथ अलायंस किया है कश्मीर में, लेकिन वो बता नहीं रही है। उसका जवाब देते हुए बाला साहब थोरात ने कहा था कि कांग्रेस का गुपकार अलायंस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, लेकिन बीजेपी झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि झूठ बोल बोल कर ही महाराष्ट्र चला गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की आदत नहीं गई है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।